ख़वातीन व हज़रात, सलाम और आदाब। सबसे पहले आप सब की आमद का बहुत शुक्रिया। मेरा नाम नुसरत अमीन है और मैं जियो टेलीविज़न के इस खुसूसी प्रोग्राम का मेज़बान हूँ। बहुत ज़मानों पहले लखनऊ का एक नौजवान एक सफ़र पर निकलता है। उसका ये सफ़र कराची में इब्तदाई तौर पर मुकम्मल होता है। वो इस शहर और इस सरज़मीन से यानी सिंध और पाकिस्तान से एक बहुत मज़बूत रिश्ता कायम कर लेता है। माह साल गुज़रते हैं, फिर फ़िक्र माश, शायद कभी जज्बात और बहुत सी कामयाबियों के सबब कराची से विलायत और विलायत से जाने कहाँ कहाँ ये सफ़र जारी और सारी रहता है। इस सारे अरसे में हिंदुस्तान में उनके बुज़ुर्ग उनकी राह तकते रहे और वो ख़ुद अपने सफ़र और अपने क़याम की तन्हाइयों में उनकी राह तकते रहे, उनसे मिलने के ख्वाब देखते रहे। कराची लौटते हैं, सफ़र फिर भी ख़त्म नहीं होता। अनगिनत सलाहियतों के मालिक, इनमें शायरी सबसे नुमाया है। इनको जानने और इनको पढ़ने वाले कभी इन्हें इनकलाबी, कभी कम्युनिस्ट और कभी बागी कहकर पुकारते हैं, और शायद कभी इन्हें अगर गुस्ताखी ना हो तो हरजाई भी कहा गया, लेकिन हमें इसका इल्म नहीं। हो सकता है कि ये वाक़या, ये किस्सा लखनऊ का हो और हो सकता है विलायत का। फिर किसी ने मौलाई कहा, किसी ने करबलाई कहा, किसी ने हुसैनियत का अलमबरदार कहा। लिहाजा इसी तन्नवो, इसी वसअत के पेश नज़र ख़याल किया गया कि क्यों ना इनकी शायरी और इनकी ज़िंदगी की दास्तान ख़ुद इनकी ज़बानी सुनी जाए और हमेशा के लिए महफूज कर ली जाए। भरपूर इस्तक़बाल कीजिए ख़वातीन व हज़रात, इफ्तिख़ार आरिफ़। इफ्तिख़ार आरिफ़ साहब से मुझ जैसा आदमी भला क्या गुफ्तगू कर सकता है। इसके लिए हमने ख़ास तौर पे मज़ीद 3 मेहमानों का एहतमाम किया है। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा ग़ाज़ी सलाउद्दीन साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। ग़ाज़ी सलाउद्दीन साहब उर्दू अंग्रेज़ी सहाफ़त का जाना पहचाना नाम, तशरीफ़ रखिए। इसके बाद मैं खुशबख्त शुजात साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। टेलीविज़न कंपेयरिंग और तदरीस से इनका पुराना ताल्लुक़, जाना पहचाना नाम। और अब मैं दरख्वास्त करूँगा मोहतरमा महताब राशिदी साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएँ। ये भी टेलीविज़न और कल्चर की जाने पहचानी शख्सियत। और अब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इफ्तिख़ार आरिफ़ साहब, आपकी शिरकत हमारे लिए बाइस इफ्तिख़ार है। आपका शुक्रिया कि आप इतने कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए, और आप मेहमानों का भी शुक्रिया और तमाम यहाँ जो हाज़रीन हैं उनका शुक्रिया। हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। इफ्तिख़ार साहब, चंद बरस पहले लखनऊ गया मैं। वो तो सब कुछ बदल चुका है, जो हमने सुना उसके बारे में, जो पढ़ा उसके बारे में, और आपकी जो ये सारी दास्तान है, चाहे शायरी हो चाहे ज़िंदगी, वो उसी शहर से शुरू होती है। तो कुछ इस पर रोशनी फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेहद एहसानमंद हूँ। पहले तो मैं आपको रस्मी तौर पे शुक्रिया अदा करूँ, और मैं इतने अपने साथियों को और शायद एक दो बुज़ुर्गों को देख रहा हूँ। ज़ाहिर है हर शहर बदल जाता है, कुछ ना कुछ। कराची जो हम जब आए थे तब और तरह का शहर था, अब और तरह का शहर है। ऐसे ही लखनऊ भी बदल गया, और उसकी तकदीर में बदलना लिखा था, इसलिए कि यानी ये कोई सियासी बात नहीं है, मगर मैं एक बात कहूँ कि पाकिस्तान के क़याम और पाकिस्तान की तहरीक का कुछ शहरों को खमियाजा भुगतना पड़ा। अलीगढ़ के लोगों को और इलाहाबाद के लोगों को और लखनऊ के लोगों को, जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान के खमियाजा तो इस सरहद के इस तरफ भी भुगतना पड़ा, मुझे मालूम नहीं
यानी उस खामियाजे का मैं बाद में जिक्र होगा। ठीक। मगर लखनऊ को बहुत भुगतना पड़ा और बहुत देर तक तो उर्दू को वहाँ बहुत सज़ा मिली और यानी मुसलमानों को भी सज़ा मिली। और मैं जब लखनऊ में पैदा हुआ, जिस महल्ले में पैदा हुआ, वो बहुत ही अहम एक एतबार से था कि एक तरफ लखनऊ में मुसलमान जो थे वो बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वो शहर अपने तशख़्ख़ुस के एतबार से एक मुसलमानों का मुल्क शहर समझा जाता था और मुस्लिम तहज़ीब का जो आखिरी बड़ा मरकज़ उसको कहते थे। और मैं जहाँ पर जिस एक ऐसे महल्ले में पैदा हुआ, ये सामने बैठे हुए हैं बारी मियाँ, ये आपको बताएंगे, जो फिरंगी महल है वो और ख़ानदान इज्तिहाद का जो महल्ला है उसके दरमियान में एक छोटी सी गली है, उसका नाम है जौहरी महल्ला। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये फिरंगी महल है क्या? ये मोहल्ला है या कोई महल है या कोई जी पहले तो ये मरकज़ है? पहले तो ये कोठी थी। अच्छा। फ्रांसीसियों की। अच्छा। मगर बाद में वो जो हज़रत मुल्ला निज़ामुद्दीन जो दर्स निज़ामी है पूरी दुनिया में जो पढ़ाया जाता है, बाज़ लोगों को गलतफ़हमी होती है कि वो बगदाद से शुरू हुआ। दरअसल दर्स निज़ामी जो है वो फिरंगी महल से शुरू हुआ और उन्हीं के नाम पर वो और मुल्ला कुतुबुद्दीन दो बुज़ुर्ग थे जिन्होंने उसका आगाज़ किया। मौसीकी, अदब, उर्दू और ज़बान और तसव्वुफ़, इल्म, फ़िक़्ह, ये सब वहाँ। तो कोई शिया मुज्तहिदीन में से अक्सर जो थे वो वहाँ मंतिक़ और फ़लसफ़ा पढ़ने आते थे फिरंगी महल में, और दोनों ख़ानदानों में, ख़ानदान इज्तिहाद में और उलमाए फिरंगी महल में बहुत यगानगत पाई जाती थी। इफ्तिखार साहब, थोड़ा लखनऊ पे थोड़ा सा एक आध चीज़ें जो जी, लखनऊ जो है वो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि एक याद आपकी लखनऊ शहर से वाबस्ता है क्रिकेट के हवाले से। जी नहीं, मैं तो क्रिकेट का तो किस्सा जब मैं यूनिवर्सिटी में आ गया जी, अभी या गालिबन कॉलेज में होगा, जब ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो थी वहाँ खेलने गई और वो जीत गई, और फजल महमूद और इम्तियाज़ वगैरह उसमें खेलने गए हुए थे। तो हम लोग यानी मैंने मैच अंदर जाकर तो नहीं देखा, इसलिए कि हमारे यहाँ मेरे पास तो पैसे नहीं थे और शायद मुझे कोई ले जाने वाला भी नहीं था। मगर हम लड़के जो थे वो भागकर, जिस दिन जीते थे तो वहाँ मुसलमानों ने मिठाइयाँ तकसीम की। अच्छा, पाकिस्तान की फतह पे। जी, पाकिस्तान के जीतने पर मिठाइयाँ वहाँ तकसीम की गई। लखनऊ का ये मिजाज था। एक मैं आपको किस्सा सुनाना चाह रहा था आप सबके इफ्तिखार साहब कि अभी जॉब इंटरव्यूज़ में एक नौजवान लड़की, वो आई बड़ी ब्रिलियंट, बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा उसकी स्पीच बड़ी। तो हम लोगों ने कुछ लोगों के नाम पाकिस्तानी हिस्ट्री के रखे हुए कि गुफ्तगू के दौरान हम पूछ लेते हैं कि ये कौन है, किसी की तस्वीर दिखा के, दर्पण की तस्वीर दिखा दी या किसी पुराने सियासतदान की, अयूब खान की या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, तो हम देखते हैं कि उसको कितना पता है कितना। तो एक बच्ची से मैंने पूछा कि इफ्तिखार आरिफ को आप जानती हैं? तो उसने कहा ओ या लेट मी रिमेंबर। पहले उसने ही कहा, फिर कहा या आई थिंक ही इज़ अ क्रिकेटर टर्न पोएट। तो लिटरली मेरे साथ और भी मेरे कोलीग जो यहाँ हैं वो मौजूद थे, और मैंने पूछा कैसे, तो उन्होंने कहा वो पहले क्रिकेट खेलते थे, उसके बाद में शायरी में भी उन्होंने क्रिकेट का जिक्र किया है, वो 12वां खिलाड़ी, द 12th मैन। तो गाजी साहब आपका क्या ख्याल है, सुन लीजिए इनसे। बिल्कुल सही है। आपकी मौजूदगी से कम हमें ये फ़ायदा होना चाहिए और ऑडियंस को कि आप कोई फरमाइश कर सकें। गुफ्तगू लंबी होती जा रही है, अब तक कोई शायरी देखिए, शेर वो होता है जो आप बार बार सुने और आपका दिल चाहे बार बार पढ़ें, चाहे वो गालिब है, इकबाल है, वो चंद चीज़ें होती हैं जो उनका एक नुमाया उसमें रंग होता है। आरिफ साहब का भी आपने जिक्र किया था 12वां खिलाड़ी, जिससे कि एकदम लोगों ने देखा कि नौजवान ने क्या बात कह दी है, और मेरे ख्याल से वो इनकी शख्सियत भी बहुत ज़्यादा उसमें छाई हुई है। तो क्यों ना पहले हम उसी से आगाज़ करें और आप उसी को इरशाद फरमाएं। वो मेरी पहली नज़मों में है जो मैंने अपने आगाज़ में लिखी थी।
खुशगवार मौसम में अनगिनत तमाशाई अपनी अपनी टीमों को दाद देने आते हैं, अपने अपने प्यारों का हौसला बढ़ाते हैं। मैं अलग थलग सबसे 12वें खिलाड़ी को हूट करता रहता हूँ। मैं अलग थलग सबसे 12वें खिलाड़ी को हूट करता रहता हूँ। 12वां खिलाड़ी भी क्या अजब खिलाड़ी है। खेल होता रहता है, शोर मचता रहता है, दाद पड़ती रहती है, और वो अलग सबसे इंतज़ार करता है एक ऐसे लम्हे का, एक ऐसी साथ का जिसमें सानेहा हो जाए, जिसमें हादसा हो जाए। फिर वो खेलने निकले तालियों के झुरमुट में, एक जुमले खुशकुन, एक नारे तहसीन उसके नाम पर हो जाए, सब खिलाड़ियों के साथ वो भी मोतबर हो जाए। पर ये कमी होता है, फिर भी लोग कहते हैं खेल से खिलाड़ी का उम्र भर का रिश्ता है। उम्र भर का ये रिश्ता छूट भी तो सकता है, आखिरी विसिल के साथ डूब जाने वाला दिल टूट भी तो सकता है। तुम भी इफ्तिखार आरिफ 12वें खिलाड़ी हो, क्या बात, इंतज़ार करते हो एक ऐसे लम्हे का, एक ऐसी साथ का जिसमें सानेहा हो जाए। तुम भी इफ्तिखार आरिफ, तुम भी डूब जाओगे, तुम भी टूट जाओगे। ये दोस्त मेरे बैठे हुए हैं, ये जो दोस्त हैं, दोस्त वो होते हैं जिनसे आप मुस्तहकम महसूस करें। अगर दोस्त के सामने आप वल्नरेबल हो जाएं तो फिर वो दोस्त नहीं होता। और मैं आपके सामने इतने लोगों को गवाह बना गाजी साहब के लिए तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। कितनी बातें ऐसी होंगी मेरी, काबिले यकीन भी, कितनी बातें मेरी ऐसी होंगी कमज़ोरियों की जो महताब को मालूम होंगी, या खुशबख्त को मालूम होंगी, या गाजी भाई को मालूम होंगी। लेकिन ये मेरे वो दोस्त हैं जिन्होंने मेरी कोताहियों से सरफ नज़र किया, और मेरी जो लग़ज़िशें हैं उसको फरामोश करना भी उसके समेत मुझको कबूल किया। ये कैसी बात है। मुझे याद नहीं है कि उबैदुल्लाह बेग की तरफ से इतने बरस के ताल्लुकात में कभी एक लम्हे के लिए भी मुझे ये ख्याल आया हो कि मेरी ये कोताही उनके इल्म में है और उससे मुझे कोई नुकसान पहुंच जाएगा। मैं मुलाजमत में ईरान जाने से पेशतर मैं असलम अज़हर साहब के पास गया कि मैं जा रहा हूँ और ये पोस्टिंग हुई है मेरी और वगैरह। तो असलम साहब बहुत ही ज़ाहिर है कि ज़िंदगी में अगर कोई मुझे कहे एक आदमी जिसने ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट किया सबसे ज़्यादा, तो वो असलम अज़हर थे। उन्होंने मेरी परवरिश भी की, मेरी तरबियत भी की, और जो भी थोड़ी बहुत इंतज़ामी सलाहियतें वगैरह थी वो मैंने उनकी नकल। मेरा ख्याल है गाजी साहब ये वो नाम है असलम अज़हर साहब का कि आपके मुंह से भी कितनी बार सुना, इनके बारे में कभी भी किसी ने कोई। मैं एक छोटा सा जुमला कहना चाहता हूँ। जब वो मुझे रुख्सत करने बाहर तशरीफ़ लाए तो ज़ाहिर मैं उनके कदमों को हाथ लगाता था। तो मैंने उनसे पूछा कि सर मैं ठीक रहा, जैसे होता है कोई पूछता है। तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कोई बात उन्होंने मुझे कही अंग्रेज़ी में, मैं वगैरह वगैरह, और उसके बाद उन रुखसत हो गए। अब मुझे याद आते हैं, और जैसे अब इस वक्त मैं इतराफ़ इसलिए कर रहा हूँ कि ये सब लोग जो हैं इसके गवाह हैं कि असलम अज़हर साहब कैसे आदमी थे। कमाल के आदमी थे, कमाल के। पाकिस्तान टेलीविज़न जी सर, असलम अज़हर के बग़ैर टेलीविज़न असलम अज़हर साहब के लिए तालियां बनती हैं। बल्कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान टेलीविज़न के जो इब्तिदाई दिन थे उसका जो जादू था, अकेला एक चैनल और उसकी जो ऑडियंस थी, और उस एक कसौटी हवाला है, और उसके बाद तो फिर एक और निस्बत भी थी। तो उन दिनों की जो ख़ास बातें कुछ हों वो दिन। जी असमें सबसे पहली बात तो ये कि वो एक निडर आदमी थे बहुत, और उन्होंने अभी आप देखिए कि अगर आपको याद हो तो इलेक्शंस के ज़माने में, जैसे फर्ज कीजिए 70 का इलेक्शन, और बहादुर आदमी थे। बहुत बेशुमार वाक़यात हैं जो बयान किए जा सकते हैं, मगर
मैं एक वो अपनी बात बहादुरी कहता हूँ भुगतते कि भी रहे हैं वैसे। क़याम पाकिस्तान के बाद जिन इदारों ने कोई अपनी शक्ल बनाई, आमतौर पर इदारे जब कायम होते हैं तो उसको अपनी शक्ल बनाने में कुछ वक्त लगता है। सही। पाकिस्तान टेलीविज़न के जो शुरू के साल हैं वही उसके बेहतरीन साल हैं। इफ्तिखार साहब, एक सेकेंड, असलम अजहर साहब की बात की जी, जी। आरिफ साहब ने, आपने कहा कि बहुत निडर आदमी थे, फौरी फैसला करते थे। मैं इनको पता है आरिफ साहब को कि ज़िया मोहिउद्दीन शो में जब मैं आई, रात को मेरा प्रोग्राम ख़त्म हुआ है, जी। अभी वो ऑन एयर जाएगा अगले हफ्ते, और क्योंकि एक हफ्ते पहले रिकॉर्ड होता था, सुबह वहाँ से मुझे फ़ोन आया, मैं गई तो आरिफ साहब ने कहा कि असलम साहब ने बुलाया आपको। मैं गई तो उन्होंने कहा कि जैसे ये ज़िया शो ख़त्म होगा उसके फ़ौरन बाद मैं आपका प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ और आप नौजवान तालिब इल्मों का प्रोग्राम करेंगी और आप उसको आप उसकी एंकर होंगी। आप उनका ये दूरअंदेशी देखें और उनका ये इत्मीनान देखें कि मुझसे ये करवा लेंगे काम। और उसमें ज़ाहिर है आरिफ साहब का तो बहुत बड़ा किरदार था, पूरा स्क्रिप्ट सेक्शन जो था वो इनके अंडर था। और उस वक्त एक ज़ेर ज़बर, अगर हम एक हर्फ में कोई ज़ेर या ज़बर गलत कर देते थे तो बाकायदा हमें बुला के उसे समझाया जाता था। तो ये वो वक्त बहुत दूर रह गया है अब जिसकी आप बात कर रहे हैं ना जी। लेकिन बड़ा नायाब वक्त था, बहुत अच्छा नायाब। इफ्तिखार आरिफ साहब, मैं थोड़ा सा हम आगे निकल गए हैं अगरचे, लेकिन लखनऊ का एक सवाल रह गया है। इससे पहले कि हम महताब की तरफ जाएं, मैं लखनऊ के हवाले से एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, बड़ा थोड़ा जहन में वो, कि लखनऊ की कुछ कल्चरल, कुछ सेक्टेरियन डिवाइड थी उस वक्त। यानी एक कम्युनिस्ट लखनऊ था नज़रियाती तौर पे, एक मुस्लिम लखनऊ था, एक सुन्नी लखनऊ था, एक शिया लखनऊ था। तो इसको किस तरह आप डिफाइन करते हैं उस वक्त के लखनऊ? यानी मेरे ज़माने में, मैं उसकी लंबी तारीख़ है मगर सीधी बात आपसे अर्ज़ करूँ, सैयद सज्जाद ज़हीर जो हमारे तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के बानी थे, उनका घर जस्सी वज़ीर हसन वग़ैरह वग़ैरह वो सब शिया थे। और जो वहाँ का जो हिंदू था वो भी शिया हो जाता था। मुसलमान, यानी मैं समझिए कि वहाँ पर अय्याम अज़ा में अब हम लोग यानी बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे वो बाद में वो शिया हो गए थे, लेकिन जैसे हम लोग नौहा पढ़ते हैं घबराएगी ज़ैनब अय्याम अज़ा में, अब वो हिंदू का लिखा हुआ था। छन्नू लाल दिलगीर उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में उन्होंने एक करबला की तामीर भी कराई, वो मुसलमान हुए। बारहमिया का जो ख़ानदान था वो न्यूट्रल था, क्योंकि वो लोग ख़ानदान इश्तियाद से उनकी बहुत दोस्ती थी। न्यूट्रल के इस्तिलाह में तो आजकल बड़ी तीनों शख्सियतें बैठी हुई हैं। मैं 55 साल से गाजी भाई कह रहा हूँ, ये बैठी हुई है आलिया, इनको 50 बरस से मैं इनको जानता हूँ और 50 बरस से उनको जानता हूँ। सर ये बात आपने कैमरे पे बता दी। जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको नताइज का इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल तो 2 दिन दोस्त नहीं रहते। इन्होंने 55 साल बताया, 50 साल बताया आपसे इनकी। देखिए ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं है। भरी महफिल में उन्होंने राज की बात बता दी है कि हमें 50 साल से वो जानते हैं और हम उन्हें पता नहीं हम इन्हें कितना जानते हैं, हमें कितना जानते हैं। लोग आरिफ साहब को बहुत जानते हैं माशाल्लाह, यकीनन। और देखिए अगर मैं इसे इस तरह भी कहूँ कि ये अहद इफ्तिखार है, हम अहद इफ्तिखार में, वाह